आता है। पुत्र हुआ तो उसमें भात पहनाया जाता था, पहले भात पहनाने जाते थे। पिताजी बेटी के घर भात पहनाने जाते थे, तो जब भात पहनाने जाते थे तो पूरी घर की सामग्री लेकर के जाते थे। उसी के रूप में आज जो माताएं घर से भेजती हैं बेटी के लिए, जब बालक वालक होता है वही भात है सरकार का। भात पहनाया जाता था। जो बेटी के ससुराल वाले थे सरकार बहुत बड़े, बहुत अमीर लोग थे। आज जब भात पहनाने की तैयारी होने लगी तो बेटी का नाम है रामा। रामा ने कहा, रामा बोलती नहीं, लेकिन जब उसके पति उसके कमरे में आए तो दोनों पैरों से पति के पैर को पकड़ लिया। कहा, हम आपसे एक चीज मांगना चाहते हैं। कहा, क्या? कहा, इस बार में बहुत दिन हो गया मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा है। इस बार में आप चाहें तो मेरे पिताजी को भी भात के लिए बुला लीजिए। मेरा पिता आएगा, मेरा भाई आएगा। उनका पति आया, आकर के अपनी माँ और पिता से बताया। माँ पिता ने इंसल्ट समझा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे द्वार पर आएगा वो, मेरे घर पे आएगा वो, इसका पिता, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं, उनको नहीं बुलाया जा सकता। ये माधव यादव जी आपकी तरफ से 51 मुद्राएं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। सरकार रामा बार बार रुदन करने लगी। जब सुन पाई कि मेरे पिताजी को गाली दे रहे हैं, वो नीच, वो दरिद्र आएगा, यहाँ पर मेरी कितनी इंसल्ट हो गई। रामा रोने, रामा खिड़की से सर को लगा करके सबकी बातों को सुन रही और रो रही, रुदन कर रही। उसका पति अंदर आया, पैर को छांच लिया। अरे यदि मारना है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मेरे पिता को कुछ मत कहो। मेरे पिता गरीब है इसलिए कहते हो, तुम कुछ मत कहो। मुझे मारना है तो मार लो। यदि तुम चाहो तो मेरे पिता को एक बार बुला दो, हम अपनी आंखों से देख तो ले। बड़ी जिद पर रामा जब नहीं मानी, रामा रोती रही। तो रामा के कहने पर भात की पत्रिका लिखी जाने लगी सरकार। अब भात की पत्रिका लिख रहे हैं, रामा सुन सुन करके रो रही है। 16 मन काजू, 16 मन किशमिश, 16 मन बादाम, बैलों के लिए जरी के जड़े झूल, बेटे के लिए जरकन के सूट। अरे इतना सारा सामान लिख दिया, इतना सामान लिख दिया कि रामा बर्दाश्त नहीं हुआ। रामा रोने लगी, अंत में बोल करी, 1 मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। इतना भारी भरकम पत्र ना बनाइए जो मेरे पिताजी सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए, ऐसा पत्र ना बनाइए। अरे कहां से लाएंगे मेरे पिताजी इतना जो देंगे। सरकार नाई को भेजा, नाई को दिया, नाई को दे दिया। सरकार का लेकर के जाओ, ये पत्र पहुंचा करके आओ। जाकर के नाई लेकर के आया है। रास्ते भर नाई को आते हुए देखा तो नरसिंह जी महाराज घाट से सो रहे थे। एकादशी का व्रत है, सो रहे हैं घाट से आराम से। नाई आया, अरे नरसिंह जी आप ही हैं? नरसिंह आप ही हैं? कहा, हाँ भैया। क्या बात है, कहाँ से आए? कहा, हम आपके बेटी के यहाँ से पत्र लेकर के आए हैं, उनके यहाँ भात पे जाना, आपको आना होगा। पत्र को दिया। नरसिंह जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए। अब मैं करूं तो क्या करूं? ये मेरी बेटी के घर से आया है, खाने के लिए कुछ नहीं, क्या इसको खिलाऊं? नरसिंह जी महाराज ने कहा, भैया आज तो एकादशी है, तुम भी एकादशी रहते होंगे ना, आपकी भी एकादशी होगी ना? नरसिंह की एकादशी नहीं थी, फिर भी नाई ने कहा, हाँ हम भी एकादशी। नहीं, ने सोचा जब कुछ खाने के लिए है ही नहीं तो ऐसे ही बोल दो एकादशी। नरसिंह जी ने कहा, ठीक है भैया आप बैठो, हम कुछ प्रसाद लेकर के आते हैं। नरसिंह जी महाराज सरकार खेत में चले गए। खेत में से बथुए को उखाड़ा, ले जाकर के थोड़ी दूर पे एक गांव था, उस गांव में चले गए। कहा, जरा मेरी ये बथुआ उबाल दीजिए, उबाल करके जरा नमक डाल करके इसको दे दीजिए।